आप लोग समझ सकते हैं कि आप सभी जो है आज के सेशंस को लेकर भी एक्साइटेड हैं और जो है पूरे प्रिपेयर्ड है, पूरी तरीके से रेडी हैं आज के सत्र के लिए। चलिए, मैं देख पा रही हूँ सभी के नोट्स जो है, सभी के नोटबुक, डायरी, पेन सभी ने रेडी कर लिए हैं, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए, तो मैं यहाँ पे अपने स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रही हूँ। एक बार आप मुझे थम्स अप करके बताइए कि क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। थैंक यू सो मच संतोष जी कंफर्म करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय तेजस के आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का सत्र सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग विषय पर आधारित होगा। हम अपने समूह का विस्तार करने के लिए नए साथियों को ज्वाइन करवाते हैं। यह हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हर ज्वाइन साथी सक्रिय हो, यानी निरंतर उत्पादों का उपयोग करें, वह भी आगे से आगे अपने समूह का विस्तार करें। यानी गुणात्मक ज्वाइनिंग हो तभी निरंतर ग्रोथ आ सकती है। ऐसी ज्वाइनिंग का कोई लाभ नहीं है जिसमें ज्वाइनिंग के पश्चात वह साथी न उत्पादों का उपयोग करे और न ही समूह बढ़ाए। स्थायी सफलता व ग्रोथ के लिए यह अति आवश्यक विषय है। इसके लिए हमें इन सक्रियता के 21 सुनहरे नियमों का पालन करना है। आइए सक्रियता के 21 सुनहरे नियमों के बारे में हम विस्तार से जानें। पहला, अभियान प्रचार समूह के साथ करें। अभियान प्रचार करते समय आपके साथ 2 से 4 साथियों का समूह हो, ताकि सामने वालों को वास्तविक अभियान का एहसास हो और अभियान प्रचार के समय की जाने वाली सभी गतिविधियां भी अच्छी तरह संपन्न हो सके। दूसरा, कहीं भी चलते फिरते अभियान प्रचार न करें। कहीं कोई राह चलते मिल गया, वहीं पर ही आधे अधूरे रूप में अभियान के बारे में नहीं बताना है। वहां पर आप उनसे बाद में मिलने का समय निर्धारित कर सकते हैं। हमेशा अभियान के बारे में अच्छे से समय लेकर पूरा व्यवस्थित तरीके से सभी नियमों का पालन करते हुए ही बताना है। तीसरा, अभियान प्रचार सामग्री पूर्ण हो। अभियान प्रचार के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता रहेगी वह पूर्ण हो। इसमें कोई भी कमी रही तो उसका परिणामों पर असर आएगा। अभियान प्रचार के लिए क्या सामग्री जरूरी होती है? जैसे तुलना करने हेतु तुलनात्मक प्रोडक्ट किट व चार्ट, आरसीएम के प्रोडक्ट की तुलना करने के लिए कुछ मार्केट के प्रोडक्ट, स्वास्थ्य परिणामों के उदाहरण के वीडियो व फाइल, टेस्ट करवाने व दिखाने के लिए प्रोडक्ट के सैंपल, साथ में टूल्स चाहिए होते हैं जैसे आरसीएम प्रोडक्ट कैटलॉग, कीसोल प्रोडक्ट कैटलॉग, कीसोल हैंडबुक, हेल्थ कार्ड ऑयल बुक, गामा ओरिजिनल बुक, अभियान प्रचार कैलेंडर, जीवन एक खोज बुक आदि। चौथा, 2 वीडियो दिखाना। अभियान प्रचार के समय 2 वीडियो दिखाने ही हैं। पहला, अभियान प्रचार वीडियो। दूसरा, डॉक्टर किरण बेदी का स्पीच। इनके माध्यम से कम समय में सारी आवश्यक जानकारी प्रभावशाली रूप से दे पाते हैं। पांचवा, स्पीकर, टीवी, लैपटॉप अथवा प्रोजेक्टर की व्यवस्था। इनमें से जो व्यवस्था आपके लिए संभव हो वह जरूर करना है। कम से कम मोबाइल के साथ अलग से स्पीकर अवश्य हो, ताकि वीडियो का प्रभाव सही जा सके। छठा, प्रोडक्ट टेस्टिंग व बाजार के प्रोडक्ट से तुलना। दोनों वीडियो दिखाने के पश्चात कुछ प्रोडक्ट की टेस्टिंग अवश्य करवाएं। आप नमकीन, बिस्किट्स आदि को खिलाकर व कुछ अन्य प्रोडक्ट जैसे क्रीम आदि हाथ पर लगाकर व कुछ प्रोडक्ट को बाहर से दिखाकर भी टेस्ट करवा सकते हैं। इसके साथ ही बाजार के कुछ प्रोडक्ट से आरसीएम के प्रोडक्ट की तुलना करके दिखाएं। सातवां, स्वास्थ्य परिणामों के उदाहरण। आरसीएम के स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों से आपको या आपके परिचितों को जो भी परिणाम प्राप्त हुए हैं, उनके वीडियो या उनकी मेडिकल रिपोर्ट अपने पास रखें व उन परिणामों को दिखाएं जो आपकी कही हुई बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करेंगे। आठवां, 4 सवाल पूछना। अब तक की बातचीत से संतुष्ट होने के पश्चात उनसे 4 सवाल पूछने हैं जैसे, पहला सवाल, क्या आप एक अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? तीसरा सवाल, क्या आप अपने परिचित लोगों की मदद करना चाहते हैं? चौथा सवाल, क्या आप हमें नए भारत के निर्माण के अभियान में मदद करना चाहते हैं? आपका जवाब हाँ है
तो हम आपकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन आपको भी हमारी मदद करनी होगी। आइए जानते हैं कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले अपने परिवार के जरूरत के उत्पादों की खरीद व अभियान में शामिल होना। उसके बाद अपने परिचितों में से 11 या 21 स्थानीय लोगों की लिस्ट बनाना, जिनको हम इस अभियान के बारे में बता सकें। साथ में अपने फ्री समय में से कुछ समय इस कार्य के लिए निकालना और हमारे साथ रहना। 9वां, 11 या 21 परिचितों की लिस्ट। उपरोक्त बातचीत के पश्चात उनसे यह लिस्ट बनवानी है। लिस्ट में प्रयास करें कि स्थानीय व नजदीक के लोग हो, ताकि उनसे मिलना संभव हो सके। 10वां, प्रथम खरीद परिवार के साथ। प्रथम खरीद बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रयास करें कि उनको परिवार के साथ वितरण केंद्र पर ले जाएं। आप साथ में रहकर एक एक प्रोडक्ट की तारीफ करते हुए उनके घर में काम आने वाले ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स की खरीद करवाएं। 11वां, खरीद के बाद कंसिस्टेंसी ऑफर्स के बारे में बताना। खरीदी के पश्चात कंसिस्टेंसी संबंधी जो भी ऑफर्स है, उनके बारे में अच्छी तरह से उनको बतावें व उसके अनुसार किसी स्लैब को पूर्ण करने के लिए कुछ और खरीदना चाहें तो करवावें। 12वां, 3 दिन के भीतर वेलकम मीटिंग। नए साथियों के ज्वाइनिंग के 3 दिन के भीतर उनके घर पर एक वेलकम मीटिंग जरूर करें, जिसमें आप भी परिवार के साथ जाएं व नए साथी के परिवार के साथ एक वेलकम मीटिंग करें, जिसमें अभियान प्रचार के समय की गई दोनों वीडियो दिखाने से लेकर प्रोडक्ट टेस्टिंग तक की गतिविधि को दोहराए। इस मीटिंग में आप खुशियों की चाबी वीडियो को और शामिल कर सकते हैं। इस मीटिंग में नया साथी अपने कुछ परिचित परिवारों को भी बुला सकता है। 13वां, 3 दिन के भीतर लिस्ट के लोगों से मुलाकात। ज्वाइनिंग के 3 दिन के भीतर इन लोगों से समय लेकर मुलाकात करनी है व अभियान के बारे में ठीक उसी तरह से बताना है। इनसे मुलाकात के समय नए साथी को अवश्य साथ में रखना है। यदि 3 दिन के भीतर लिस्ट के सभी लोगों से मिलना संभव नहीं हो पाए, तो भी जितना अधिकतम संभव हो इनसे मिलकर नए साथी के समूह में ज्वाइनिंग की शुरुआत जरूर करनी है। बाकी लोगों से आप बाद में मिल सकते हैं। इस प्रकार इनमें से भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। फिर उनके साथ भी इसी प्रकार लिस्ट बनाना, वेलकम मीटिंग आदि सभी नियमों का पालन होगा। यही सिलसिला आगे से आगे चलता रहेगा और आगे से आगे ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ती रहेगी। यही सक्रिय व गुणात्मक ज्वाइनिंग है। 14वां, 3 दिन के भीतर नए साथी की बेहतर शुरुआत। इसका तात्पर्य है ज्वाइनिंग के 3 दिन के भीतर नए साथी के समूह में और ज्वाइनिंग शुरू हो जानी चाहिए। इससे सक्रिय होने की संभावना बढ़ जाती है। 15वां, नए साथी को साथ में रखते हुए सिखाना। नए साथियों के समय की अनुकूलता देखते हुए अभियान प्रचार के लिए उनको साथ में रखना है। विशेष तौर से उनके समूह में अभियान प्रचार के समय उनसे कुछ गतिविधियां करवाना प्रारंभ करें व धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। सिखाने का यह एक श्रेष्ठ तरीका है। 16वां, ज्ञान केंद्र पर सिखाना। यदि ज्ञान केंद्र की उपलब्धता है तो नए साथियों को ज्ञान केंद्र पर एक एक नियम का अच्छी तरह अभ्यास कराएं। यदि ज्ञान केंद्र नहीं भी है तो किसी भी उपयुक्त स्थान पर सिखाना अति आवश्यक है। तभी आप आगे से आगे गुणात्मक ज्वाइनिंग का सिलसिला कायम रख पाएंगे। 17वां, नए साथी के लक्ष्य बनवाना। कितना समय देकर, कितना सीखते हुए, कितने समय में कितनी आय पर पहुंचना चाहते हैं, एक व्यावहारिक लक्ष्य उनका बनवा सकते हैं, जिससे उनमें भी काम के प्रति एक गंभीरता आए। 18वां, RCM गुरुकुल में शामिल करें। RCM की इस प्रमुख कार्यशाला के बारे में उनको समझावें व उनको इसमें शामिल करें, ताकि आपके सिखाने की व सक्रिय करने की प्रक्रिया सहज हो पाएगी। 19वां, तेजस बुनियाद में रजिस्ट्रेशन। नए साथियों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए 7 दिन का यह विशेष ऑनलाइन कोर्स शुरू किया गया है। इसमें उनका रजिस्ट्रेशन करवावें व पूरी तरह कोर्स में शामिल हों, यह सुनिश्चित करें। 20वां, नई उमंग कार्यक्रम में साथ लेकर बैठना। RCM गुरुकुल क्लास के दौरान महीने में 2 सोमवार को नए साथियों के लिए यह विशेष कार्यक्रम होता है।
इस कार्यक्रम में नए साथियों को साथ में लेकर शामिल होंगे। इससे उनका विजन और अधिक स्पष्ट हो पाएगा व सक्रियता भी बढ़ेगी। कौन से सोमवार को यह होगा, इसकी पूर्व सूचना RCM गुरुकुल क्लास में दी जाती है। 21वां, 3 दिन के भीतर क्वालिटी टीम का निर्माण बुक शुरू करवाना। जैसे ही नए साथियों के समूह में ज्वाइनिंग प्रारंभ होती है, उसी समय उनसे यह बुक भरवाना प्रारंभ कर दें। इससे उनको आगे कार्य करने में बहुत आसानी रहेगी। हमने अब सक्रियता के 21 सुनहरे नियमों को विस्तार से जान लिया है, लेकिन इनका पालन करते समय कुछ महत्वपूर्ण व आवश्यक बातों का ध्यान रखना है। आइए उनको समझते हैं। पहली बात, उत्साहपूर्ण रवैया। सारी गतिविधि के दौरान पूर्णतया उत्साहित, प्रसन्नचित्त रहें। कोई भी स्थिति आए, आपका उत्साह, प्रसन्नता व बातचीत में मधुरता में कमी नहीं आनी चाहिए। यह रवैया हर किसी को आकर्षित करता है। दूसरी बात, सामने वाले की सुविधा व रुचि का ध्यान रखें। समय निकालने की बात हो, खरीदी के समय, प्रोडक्ट चुनाव की बात हो या और उनकी ओर से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया की बात हो, हमें अपनी सुविधा व रुचि को नहीं देखना है, बल्कि सामने वालों की सुविधा व रुचि को देखते हुए सारी बातचीत व निर्णयों को करना है, ताकि उनको कुछ भी असहज नहीं लगे, वह सहज भाव से आपके साथ सक्रिय होते रहें। तीसरी बात, गुणवत्ता। 21 नियमों के अनुसार जो भी गतिविधियां करनी है, उन सभी को श्रेष्ठतम तरीके से करने का प्रयास करें। आपकी बातचीत से लेकर आपकी सारी सामग्री, प्रोडक्ट टेस्टिंग आदि श्रेष्ठतम व प्रभावशाली तरीके से होने चाहिए। किसी नियम में कोई कटौती नहीं करें, बल्कि उसमें अपनी ओर से कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करें। चौथी बात, लहजा। किसी बातचीत के लहजे से उसके प्रभाव में बहुत अंतर पड़ता है, इसलिए बातचीत का लहजा प्रभावशाली होना चाहिए। इसके लिए निरंतर अभ्यास करते रहें। इसके अलावा हमेशा दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुनते हुए सारगर्भित व उनकी रुचि की बात करें। पांचवी बात, नई रॉयल्टी का बीज। हमारे समूह में जब भी कोई ज्वाइनिंग होती है, तो इस गतिविधि के संपन्न होने के पश्चात हमें इस गतिविधि को कहना है कि आज एक नई रॉयल्टी का बीजारोपण हुआ है। इन शब्दों का इस्तेमाल करने से हमारे माइंड में व नए साथी के माइंड में सक्रिय होने की प्रोग्रामिंग होगी। वैसे भी किसी को भी ज्वाइन करवाने के पीछे उसकी कामयाबी का मकसद रहना चाहिए। छठी बात, सिखाने के नियम पर विशेष ध्यान दें। नए साथियों को सिखाने की गतिविधि को जितना अच्छी तरह आप करेंगे, उतना ही गुणात्मक ज्वाइनिंग प्रक्रिया को संपन्न करना संभव हो पाएगा। इसलिए सभी को सिखाने पर पूरा ध्यान दें। उनमें से यदि कुछ साथी नहीं भी रुचि लेंगे, तो भी पर्याप्त साथी ऐसे तैयार होते जाएंगे जो आत्मनिर्भर अभियान प्रचारक बनते जाएंगे। सातवीं बात, गति का ध्यान रखें। नियमों का पालन करने में निर्धारित समय को बढ़ाएं नहीं, बल्कि उससे और कम समय में पूरा करने का प्रयास करें। जब नए साथी उत्साहित हैं, उस समय हर गतिविधि में आपका साथ देंगे, लेकिन यदि आपने थोड़ा भी अंतराल दे दिया, तो वे बहुत सारे बहाने बनाने लग जाएंगे। वैसे भी हम जानते हैं, जब लोहा गर्म हो, उसी समय चोट मारने पर उससे हथियार बनाए जा सकते हैं। आठवीं बात, मूल्यांकन करें। यदि आपको पर्याप्त परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो आप नियमों के पालन करने का मूल्यांकन करें। उनमें कुछ कमी रह जाने पर या पर्याप्त गुणवत्ता से पालन नहीं करने पर ही ऐसा हो सकता है। इसलिए मूल्यांकन करते हुए उनमें सुधार करें। सभी नियम शोध आधारित व पूर्णतया वैज्ञानिक है, इसलिए इनमें अपने अनुसार कोई कमी नहीं करें। इनको श्रेष्ठतम तरीके से पालन करने का प्रयास करें। नौवीं बात, लगातार संपर्क में रहें। इस अध्याय में शुरुआत के कुछ नियम व महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, लेकिन इससे कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। नए साथियों से लगातार संपर्क में रहना है व उनको शिक्षित व प्रेरित करते रहना है। 10वीं बात, पुरानी धारणाओं व आदतों को दूर करें। काफी समय तक एक तरीके पर काम करने से हमारी कुछ धारणाएं व आदतें बन जाती हैं, जो हमें नए तरीके पर काम करने में बाधक बन जाती हैं। इसलिए इन्हें दूर करें व पूर्ण विश्वास व सघनता के साथ नए तरीके पर कार्य करें। इसी के साथ तेजस मेन का आज का सत्र समाप्त होता है। जय RCM।